हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। तो भाई मुझे कमेंट आया है कि आप इंडिया के अटैक, जब इंडिया में अटैक हुआ है तो आप उनके बारे में जो है वो जानकारी नहीं रखती हो पूरी, और बहुत डर डर के बोलती हो। मैं डर डर के बिल्कुल भी नहीं बोलती। देखो, हमारे रिलीजन में हर रिलीजन को रिस्पेक्ट देने की जो है वो बात की गई है। हमें हुक्म है हर रिलीजन को रिस्पेक्ट देने का। मतलब हम किसी को भी हकारत की नज़र से नहीं देख सकते हैं। ये हमारे रिलीजन में ही नहीं है। मतलब हमारे रिलीजन में भाई देखो, मैं इस चीज़ को नहीं कहूँगी कि जो है वो लोग नहीं में अच्छे नहीं, मतलब कि सबके सभी अच्छे होते हैं, नहीं भाई। हमारे रिलीजन में भी जो मज़हब के नाम पर कत्ल व गारतगिरी बेइंतहा होती है। मतलब हम अपने ही लोगों को कत्ल कर देते हैं अपने ही नाम पर, मज़हब के नाम पर, ठीक है। तो इस चीज़ को हम एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है, कि हर हर जगह है, ठीक है ना, हर जगह है। चाहे वो इंडिया में हो, चाहे वो पाकिस्तान में हो। काफ़ी लोग बोलते हैं इंडिया के अंदर। देखो भाई, ये तो मैंने उस दिन भी कहा है कि कोई भी अपने मुल्क को ख़राब नहीं कहेगा। तो आप लोग ये एक्सपेक्ट करते हो मुझसे कि मैं कहूँ कि पाकिस्तान ख़राब है। ये पॉसिबल ही नहीं है यार। मैं अगर इंडिया को बुरा नहीं बोल रही तो मैं पाकिस्तान को बुरा नहीं बोलूँगी, क्योंकि वो मेरा मुल्क है। मैं अगर अपने वतन के साथ ही गद्दारी करूँगी और मैं अपने वतन को ही ख़राब बोलूँगी तो यार लानत नहीं बनती मेरे पे, ठीक है। मैं उस एक्शंस के ज़रूर खिलाफ़ हूँ, जो एक्शन होते हैं, जो कत्लो गारतगिरी होती है, मैं उनके खिलाफ़ हूँ। और उनके खिलाफ़ आवाज़ उठाना कोई गलत चीज़ नहीं है। अपने वतन से आप गद्दारी नहीं कर रहे हो। जहाँ भी गलत हो रहा है उसके खिलाफ आवाज़ उठाना। मेरे मुल्क में भी बहुत कुछ ऐसा है जो कि गलत होता है, जो कि काफ़ी जगह जो है वो नाइंसाफ़ी। अभी रिसेंट एक ऊँट के साथ नाइंसाफ़ी की गई है। वो एक मजलूम ऊँट था जो एक वडेरे के गांव में चला गया, वडेरे के खेत में चला गया, उसकी टांग काट दी यार, सीरियसली। तो देखो, ये छोटे छोटे इंसिडेंट होते रहते हैं कभी कभी। हमारा मुल्क भी बहुत बड़ी बड़ी दहशत गर्दियों को उसमें चला है। रिसेंट हम पिछले सालों में थोड़े चले जाएँ तो हमारा मुल्क रिसेंट कितनी दहशतगर्दियों में रहा है, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये थोड़ी हम अपने मुल्क को ख़राब कहेंगे। मुल्क को तो ख़राब नहीं कह सकते ना। इसका मतलब ये थोड़ी कि मैं डरती हूँ उस चीज़ से, नहीं। अगर आप किसी के लिए आवाज़ उठा रहे हो, किसी के लिए बोल रहे हो, तो आप इसका मतलब ये थोड़ी हो कि आप अपने मुल्क को ख़राब बोल रहे हो। मुल्क को तो ख़राब बोल ही नहीं सकते ना यार। अब मुझे 2-3 दिन पहले भी एक कमेंट आया था कि इंडिया के अंदर जो है वो मुसलमानों को बहुत जो सिक्योरिटी है, ये है वो है, और यहाँ पर क्या हाल हो रहा है, यहाँ पर हिंदुओं के मंदिर तोड़े जा रहे हैं, ये किया जा रहा है, वो किया जा रहा है। तो यार हमारे पास तो सबसे बड़ा जो है वो रोने के लिए बाबरी मस्जिद आ जाएगा ना, कि बाबरी मस्जिद को शहीद। हम तो इस चीज़ को नहीं कह रहे कि ठीक है यार, पता है दुख हुआ, ज़रूर हुआ, क्योंकि हमारी मस्जिद शहीद हुई, ठीक है। लेकिन ऑब्वियसली उसकी अगर पूरी हिस्ट्री वगैरह ये सब देखते हैं, करते हैं, ठीक है, जो होना था हो चुका, बट मूव ऑन, ठीक है, मूव ऑन, ठीक है। अभी जो एक जंग चल रही है वो मस्जिद अक्सा पे चल रही है। देखो, वो हमारे लिए मुकद्दस इसलिए है क्योंकि वो हमारे लिए किबला अव्वल है हमारा, ठीक है ना। अब जो आपके लिए आपकी जो है वो इबादत की पहली जगह रही हो, वो आपके लिए कितनी खास होती है। और वहाँ के लोग तो यार मतलब उनको तो सल्यूट है। हम कुछ नहीं, कुछ लोगों ने कहा कि हम इसराइल के साथ हैं। भाई ठीक है, अगर आपको लगता है कि इसराइल ठीक है, वो आपकी अपनी सोच है। हमारी सोच, मैं आपको ये नहीं कहूँगी कि आप गलत हैं या आपको जो है इस बात की सज़ा में, नहीं भाई, वो आपकी अपनी सोच है। अगर आपको इसराइल ठीक लगता है तो वो आपकी अपनी सोच है। लेकिन हमारे लिए इस वक्त इसराइल ठीक नहीं है। हमारे लिए इस वक्त, हमें जो हिस्ट्री पता है वो यही है कि इसराइल ने कब्जे किए हैं, ठीक है ना। अगर हम बैक टू हिस्ट्री जाए, ये हिस्ट्री तो हर कोई तस्लीम करता है, सही है ना। ये इसराइल ने कब्जे किए हैं, किस तरीके से चीज़ें हुई हैं, सबको पता है, ठीक है। अब वो एक देखो, नाजायज़गी एक होती है जंग लड़कर एक जगह पर जो है वो अपनी फतह हासिल करना, और एक होती है गद्दारी करना, एक होती है छुरी घोंपना। वो काम हुआ, ठीक है ना। तो वो फ़र्क है। बहरहाल ये एक बहुत, देखो, हम अगर इन जंगों में पड़ गए ना, ये सरहदों की जंगों में, ये लोगों की जंगों में, अपने मुल्क को अच्छा दिखा के दूसरे के मुल्क को नीचा दिखाने में, तो बॉस अपना काम हो गया। लोग काफ़ी मुझे बोल रहे तुम्हारे इंडिया से फॉलोवर्स है ना, इसलिए तुम इंडिया को अच्छा बोल रही हो। मैं पाकिस्तान को भी बुरा नहीं बोल रही ना, मैं बोलूँगी। और ये सबको पता है कि मुझे पाकिस्तान के खिलाफ कभी कोई कमेंट नहीं आया कि आप पाकिस्तान को जो है वो ऐसा बोल रही हो वैसा। क्योंकि मैंने हमेशा अपने मुल्क को ऊपर रखा है, क्योंकि मेरे लिए मेरा मुल्क अहम होगा, आपके लिए आपका मुल्क अहम है, वो गलत बात नहीं है, ठीक है। लेकिन हम अपने मुल्क, अपने रिलीजन को लेकर किसी दूसरे मुल्क के किसी दूसरे रिलीजन की डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। हमें इजाज़त ही नहीं है। तो इस चीज़ को भाई, मेरे चैनल पे तो ये चीज़ नहीं मिलनी कभी भी, ठीक है। चाहे कोई भी मुल्क हो, इसराइल को हटाकर कोई भी मुल्क हो, मेरे चैनल पर ये चीज़ कभी भी नहीं मिलनी है कि मैं किसी भी दूसरे मुल्क की डिसरिस्पेक्ट करूँगी या मैं किसी दूसरे मज़हब को डिसरिस्पेक्ट करूँगी।
बहरहाल चले करते हैं वीडियो को शुरू। अच्छा जी, तो शुएब का जो व्लॉग आया ना, उस पर बहुत ज़्यादा मिक्स किस्म के जो है वो रिएक्शंस हैं, मिक्स किस्म की जो है वो चीज़ें हैं, जिसमें फादर्स डे की सेलिब्रेशन दिखाई है। देन जो है वो कुर्बानी के बारे में बोला है, रूहान का, अम्मी की मेहंदी वगैरह, ये सब कुछ जो है वो कवर अप किया है, जिसके बाद बहुत सारे सवाल जो है वो उठते हैं। सबा का व्लॉग भी आया है, बहुत कुछ है। तो सबसे बड़ी बात जो है वो दीपिका ने जो है वो सन्नी सबा को जो है वो उसकी समझ लो एक तरीके से औकात दिखाई है कि तुम जो हो वो एक तरीके से तुम्हारी जो गाइडेंस थी, तुम्हारे जो बाप बन के जो तुम्हें पाला है, वो शुएब ने पाला है। आज वो उसको हर वीडियो में जो है वो शेड करती है। तो सबा ने तो किसी किस्म की तारीफ जो है वो नहीं की है काफ़ी टाइम से। सिर्फ जब वो झलक दिखला जाएगा, जब चल रहा था, जब हम साथ सादा वाला ड्रामा चल रहा था, तब उसने जाके कहा था कि मुझे बाप की जगह पे पाला है, ये है वो है। अभी भी जब भी अभी फादर्स डे था, हैप्पी फादर्स डे कह रही हूँ, हैप्पी फादर्स डे था, जब फादर्स डे था तो उसने जो है अपने पापा को नीचे बुलवाया है ना, वो शुएब के घर भी नहीं गई है। भाई देखो, इतना तो हमें पता है कि जब इनके दरमियान बहुत कुछ चल रहा होता है तो वो कैमरे में शो दिखना शुरू हो जाता है, और अभी बहुत कुछ चल रहा है उनके दरमियान, बहुत सारी चीज़ें हैं। काफ़ी लोग कह रहे हैं रुकैया को, बट रुकैया को लेकर अगर चल रहा है तो रुकैया तो उनके घर में ऑलरेडी बैठी हुई है। चीज़ें दूसरी चल रही हैं जो जिस किस्म का देखो शेड कर रही है, तो जब हमको समझ में आ रहा है देखने वालों को, तो उनको समझ कैसे नहीं आएगा। ऑब्वियसली चीज़ें चल रही हैं, चीज़ें ख़राब हैं। जो ये जो ऑल इज़ वेल वाला जो चीज़ें दिखाते हैं वो नहीं है सबा और शुएब के दरमियान। तो दीपिका ने जो है वो बैठ कर सही से बोला है कि जो है वो दीपिका शुएब ने जो है वो एक बाप का फ़र्ज़ निभाया है सबा के लिए। चाहे वो सबा की शादी हो, चाहे वो सबा को पढ़ाई लिखाई हो, सबा का करियर हो, हर तरीके से जो है वो बाप का जो है वो रोल निभाया है शुएब ने। और वहीं पर अगर सबा की बात करो तो सबा ने इतना सा भी जो है वो क्रेडिट जो है वो फादर्स डे पे नहीं दिया है। बहुत ज़्यादा खटास जो है फिलहाल इनके जो है वो रिश्तों में नज़र आ रही है। इवन जो उसको फादर्स डे भी सेलिब्रेट करना था तो उसने पापा को नीचे बुला के सेलिब्रेट किया है, इवन वो ऊपर तक नहीं गई है, क्योंकि अगर वो ऊपर जाती तो उसको जो है ना वो, अब भाई इनको कौन सा जो पैदल चलना, लिफ्ट में तो आना जाना होता है। और फिर मेहंदी वाला ड्रामा जो पूरा का पूरा सब सामने है, उसके बाद उसका मेहंदी लगाना, इतना सा मुंह करना। अच्छा तबीयत खराब है, उसमें शॉपिंग करने के लिए जा रही है लेकिन मेहंदी नहीं लगवा रही। तो ये जो ऑडियंस को जो ये बना रहे हैं वो ऑब्वियसली कोई फ़ायदा नहीं है। तो देखो ये चीज़ तो पता है कि ऑडियंस को ये बना रहे हैं सारी चीज़ें। देन इसमें शुएब की जो है वो एक चीज़ अच्छी लगी, देखो ठीक है ये हमारा जो मज़हब में, हमारे मज़हब में है ना कुर्बानी वगैरह, लेकिन हिंदू वगैरह में इस चीज़ को बहुत ज़्यादा वो देखो उनके जो ना वो सेंटिमेंट्स हर्ट होते हैं, ठीक है। अब वो जिस सोसाइटी में रहते हैं ये लोग, तो जो है वहाँ पर जो है ऑब्वियसली तकरीबन मुस्लिम लोग नहीं हैं, ठीक है ना, ज़्यादातर जो है वो नॉन मुस्लिम ही है। अब जहाँ पर नॉन मुस्लिम हो वहाँ पर जो है अगर कुर्बानी वगैरह की जाए तो देखो उनके सेंटिमेंट्स हर्ट होंगे ही होंगे। तो ये चीज़ मुझे अच्छी लगी शुएब की। काफ़ी जो है वो लोगों ने कहा कि शुएब ने कहा कि मैंने मौदाह में जो है ना वो कह दिया है बच्चा मामू को कि आप वहाँ पर सारी सब कुछ अरेंजमेंट कर दो और वहीं पर कुर्बानी कर लेना, जो कि अच्छी लगी। और सनी वहीं पर बकरा लेकर आया है, ठीक है। देन इसके बाद मुझे काफ़ी लोगों का कहना है कि जब वो जो है वो इतनी सोसाइटी में टक टक कर रहे थे तब वो सोसाइटी के बारे में, देखो वो रेनोवेशन एक अलग चीज़ है, लेकिन एक हर्ट करना लोगों को, मतलब क्योंकि ये एक बहुत रिलीजियस हर्ट है ना, तो वो हर्ट करता है लोगों को। तो अगर वो करना वो एक अलग चीज़ है। अगर उसने उस चीज़ का एहसास किया है तो बहुत अच्छा काम है, बहुत अच्छा लगा है। भले देखो काफ़ी लोग उसको नौटंगे शौटंगे कहेंगे, लेकिन नहीं, वो हमेशा से इस चीज़ का करता है। कोशिश उसकी यही होती है कि ऐसा कुछ ना हो जिसकी वजह से जो है वो सेंटिमेंट्स हर्ट हो, लेकिन उसके बाद भी जो है वो लोगों से इससे हो जाता है। जैसे दिवाली वगैरह नहीं सेलिब्रेट करना, या जो है उसकी कोई जो है वो अपना किसी किस्म की जो है कांग्रेस ना देना, तो वो सारी चीज़ें इससे होती हैं। फिर भी ऐसा नहीं है कि नहीं होती, लेकिन मुझे ये चीज़ इसकी बहुत अच्छी लगी। जो चीज़ अच्छी लगी कि उस पर बात होनी चाहिए, उसकी उस एफर्ट पर बात करनी चाहिए कि यार ये चीज़ अच्छी है और ये चीज़ अच्छी लगी है मुझे। और वहीं पर सनी देखो बकरा दिखाने के लिए लेकर आया है। अब देखो लोगों के तो सेंटिमेंट्स हर्ट हो रहे हैं ना, तो वो चीज़ से जो है वो बचना चाहिए यार। देखो ठीक है, हम जहाँ रह रहे हैं ना, हमें वहाँ के आसपास के माहौल को भी देखना चाहिए। हमें सिर्फ ये नहीं देखना चाहिए कि हमारे इस्लाम में है सब कुछ तो हमें ये सब कुछ खुले आम तो खैर करने की मना नहीं है, लेकिन यार दूसरों का हक भी तो रखना है, दूसरों का दिल ना दुखा ये भी तो करना है ना यार। पड़ोसियों का हक तो सबसे ज़्यादा हक होता है, पता है, पड़ोसियों का हक होता है। अगर वो उनके दिल दुख रहे हैं आपकी वजह से, तो फिर कैसे, मुझे बताओ, कैसे कुर्बानियाँ कबूल होंगी? नहीं होंगी ना। फिर ये चीज़ मुझे अच्छी लगी है। और सबा का बिल्कुल अजीब बिहेवियर, जैसे जैसे उसकी पॉपुलैरिटी बढ़ती जा रही है, जैसे जैसे उसको चीज़ें मिलती जा रही है, उसका एक अलग दिमाग ख़राब होता जा रहा है ना। वो अपने आप को कोई सेलिब्रिटी समझ रही हो। भाई ये सेलिब्रिटी भी अगर तुम हो तो तुम अपने भाई भाभी की वजह से हो, क्योंकि तुमने उन्हीं को दिखा दिखा के अपना चैनल मोनेटाइज किया, अपना चैनल ग्रो किया, तुम उन्हीं की वजह से हो। काफ़ी लोग बोलते हैं रिज़ा यार नहीं,
ये रिजा रेहान सब बात की कहानी है। उसको जो फेम मिला है वो उसकी भाई भाभी की वजह से मिला है। अगर भाई भाभी ना होते वो स्ट्रगल करते करते ही खत्म हो जाती। यूट्यूब पर स्ट्रगल करना आसान नहीं है, ठीक है ना। वो स्ट्रगल करते करते ही खत्म हो जाती, क्योंकि उसके पास फेम था, उसके पास दो नॉन चेहरे थे जिनको लोग जानना चाहते थे। उस टाइम पे नया नया क्रेज था, लोग क्या करते हैं अपनी जिंदगी में, कैसे रहते हैं, अपने पसंदीदा सेलिब्रिटीज की जिंदगी में क्या चल रहा है असल जिंदगी में, वो जानने का एक अलग लेवल का क्रेज था लोगों को। इस वजह से उसका चैनल एक अचानक ग्रो किया है, ठीक है ना। वो उस चीज को भूल कर, ठीक है, वो बोलती हूँ हर घर में जो है वो आना कानियां शानियां कानियां चलती हैं, लेकिन अभी रिसेंट दिनों बहुत कुछ चल रहा है, बहुत कुछ। बार बार शेड करना अपने ही भाई भाभी को, मतलब कि मुझे सीरियसली नहीं समझ में आता। और देखो फिर ये रिएक्शन बनता है दीपिका की तरफ से भी। दीपिका ने भी बिल्कुल सबको उठा के साइड कर दिया, और यही चीज लोग उसको कब से, अब उसको इस बात पर ट्रोल कर रहे हैं। मैं ट्रोल नहीं करो ना, जब उसने इसने किया है, देखो हमने उसको करते हुए देखा है। उसको हर व्लॉग में लोग उसको बोल रहे थे, उसने अपना आप भुला दिया, उसने अपनी प्रेगनेंसी में पूरा अपना आप भुला दिया था कि नहीं मुझे अपने घर वालों को देखना है, चाहे वो अच्छी बहू बनने के लिए, चाहे वो कुछ भी बनने के लिए आप कह लो, उसने किया है। लेकिन उस बंदी ने बेइंतहा किया है, जो हमें दिखा है, ठीक है। चाहे उसको किसी भी किस्म का नाम दे दो, लेकिन किए करते हुए नजर आया। रिटर्न में हमने भी देखा है कि उसकी जिंदगी में क्या किया है। उसको ना किसी किस्म का कोई सरप्राइज दिया, कभी कुछ नहीं। आज फादर्स डे पे भी, ब्रदर्स डे पे भी देख लो, उसने बोला कि मैंने बिरयानी बनाई, देकर आ गई, और उस बिरयानी का कोई जिक्र भी नहीं किया। हालांकि रेहान की जो है वो उसका किया। अच्छा, मुझे रेहान के ऊपर समझ, उसका शुएब को लेकर तो इतना ज़्यादा इंटरेस्ट है, बाकी अपने सगे बाप को लेकर इतना इंटरेस्ट क्यों नहीं है। मतलब शुएब को इतना ज़्यादा स्पेशल फील कर रहा है, ब्रदर्स डे पे भी, फादर्स डे पे भी सब कुछ करवाया, तो अपने फादर्स डे के लिए क्यों नहीं है वो, उसके लिए वो भी गिफ्ट भी लेकर आया है, और अपने अब्बू के लिए जो वो एक टी शर्ट उठा के लेकर आया। मुझे समझ में नहीं आता अपने सगे लोगों से ये लोग इतना दूर क्यों है। मतलब अपने रिश्तों से दूर रहकर आप दूसरे, ठीक है मैं मानती हूँ कि उस बंदे ने किया है। अब काफ़ी लोग यहाँ पे रेहान को चालाक कह रहे हैं, रेहान को, हालांकि रिजा रिजा और वो दोनों बुकाई पे महर, वो कभी कहीं कुछ भी नजर नहीं आ रही, वो उनके घर में भी नजर नहीं आ रही, रेहान ही सिर्फ नजर आ रहा है हर चीज को लेकर। और दीपिका भी रेहान का ही नाम ले रही है। रिजा और उसको, रिजा को तो बिल्कुल ही शेड करती है, क्योंकि रिजा इस वक्त बिल्कुल जो है वो सपा के छतर छाया में पल रही है। वो बिल्कुल उसके नक्शों कदम पे चल रही। तो आई थिंक सो, देखो उसने भी कहा कि मुझे जब अम्मी का ख्याल रखवाना होता है तो मैं रेहान को बोलता हूँ, यानी वो अपनी बहन तक से कांटेक्ट नहीं करता, वो रेहान से कांटेक्ट में रहता है, क्योंकि उसको पता है। अभी मैंने पिछले व्लॉग में भी देखा था, रेहान को ही देखा था कि रेहान ने फौरन, जैसे अम्मी ने आम लिया ना, रेहान ने फौरन जीना चपटी करी कि नहीं नहीं आप वॉक पे चलो, वॉक पे चलो। तो वो चीज़ मैंने देखी है अपने। देखो काफ़ी लोग जो है उनको ट्रोल करते हैं कि ये नहीं, देखो गलती कहीं ना कहीं उनके माँ बाप की भी है कि उन्होंने अपने रिश्तों को बिल्कुल ही जो है वो बेमायने करवा दिया। बिल्कुल पैसों के लिए कह लो, किसी भी चीज़ के लिए कह लो, इन्होंने बिल्कुल बेमायने करवा दिया अपने रिश्तों के, यानी अपने रिश्ते की कदर इन लोगों ने खुद खुलवा दी, खुद खोवा दी। आज बच्चों को अगर कदर नहीं है तो उसका सारा ब्लेम हम उठा के रिजा रेहान पे डाल देते हैं, लेकिन वो नहीं है, ठीक है। अब वो मैच्योर हो रहे हैं, उनके अंदर वो चीज़ आनी चाहिए, लेकिन एक झिझक जो बचपन से थी वो रह गई है उनके अंदर। अब वो चाह के भी नहीं निकाल, क्योंकि उन्होंने हर वक्त हर मकाम पर शुएब को पाया है, ठीक है ना, शुएब और सबा को पाया, इसलिए उनके दिल में एक अलग किस्म की जो है वो छवि चढ़ गई है। अब वो छप गई है ना, वो अब नहीं हो सकता। एक नेचुरली है यार ये चीज़। अगर आप अपने माँ बाप से 3 साल की उम्र से दूर हो, आप उनको देखते नहीं हो, आप उनसे मिलते नहीं हो महीनों महीनों, तो आप कैसे जो है उनके साथ एक बॉन्ड क्रिएट कर सकते हो। अब लोग बोलेंगे ये तो कुदरती, नहीं, कुदरती बॉन्ड नहीं होते भाई। ये कुदरती अल्लाह ने, ठीक है, माँ का प्यार डाला है दिल में, दिल का प्यार डाला है, लेकिन अगर माँ बाप की तरफ से ये एफर्ट ना मिले, माँ बाप अगर महीनों महीनों छोड़ के चले जाएं वो बिना किसी बात के, तो वो एक एफर्ट, वो जो एक बॉन्ड होता है वो आपको नहीं दिखेगा। नफरत नहीं होगी लेकिन बॉन्ड भी नहीं दिखनेगा वो, और वही बॉन्ड हमें यहाँ पे नहीं दिखता है। आज सब रिजा रेहान को सब ब्लेम करना शुरू कर देते हैं, ये ऐसे वो ऐसे, अपने बाप का नहीं करते, अपनी माँ का नहीं करते, ये नहीं करते। तो भाई ये तो देखो रिटर्न में उनके साथ हुआ क्या है। अगर वो आज नहीं कर रहे हैं तो उनके पीछे वजह चेक करो ना, कि उनके माँ बाप ने नहीं देखा उनको, सालों साल उनको यहाँ पे रख दिया। हर मुसीबत, हर परेशानी, हर बीमारी में जो है शुएब और सबा और उसकी अम्मी खड़े रहे, ठीक है ना। तो उनका जो लगाव है वो उनसे ज्यादा है। तो वो अब एक नॉर्मली एक चीज हो गई है, और आई थिंक सो ये जेन्युइन अगर एक नेचुरल ह्यूमन की जो है ये यही निशानी है भाई। मुझे तो यही पता है, मुझे तो यही समझ आता है, ठीक है ना। ठीक है वो बच्चे बड़े हो गए, अब उनको समझना चाहिए कि इनके माँ बाप है, ये है वो, बट लेकिन जो है जो चीज़ अब एक छप गई है वो छप गई है। इसीलिए वो एक हिचकिचाहट जो है वो देखने को मिलती ही मिलती है रिजा रेहान के बिहेवियर में अपने माँ बाप को लेकर। तो वो एक नॉर्मली अब चीज़ हो गई है। देखो हम जितना भी, यार मैं कभी कभी सोचती हूँ कि यार ठीक है वो एज अ सेलिब्रिटी वाली लाइफ जी रहे हैं, वो जो है व्लॉगिंग वाली लाइफ जी रहे हैं, उनकी हर चीज़ जो है वो पर्सनल लाइफ व्लॉग्स पर है, प्राइवेट प्राइवेट इनका कुछ भी नहीं है। लेकिन देखो कभी कभी हमें
एक नेचुरल बेस पे भी तो चीज़ें सोचनी चाहिए ना। और मैं अक्सर नेचुरल बेस पे बोलती हूँ कि नहीं यार, ये एक नेचुरली सिस्टम है। मतलब कि हम भी अगर किसी के साथ 3 साल के हों जब से हम रह रहे हो, तो हमारी अटैचमेंट उसी के साथ बढ़ेगी। ठीक है, हमें जो है वो उस चीज़ का एहसास बाद में जाके करना चाहिए, हमारे माँ बाप हैं, सब कुछ है कि उन्होंने क्यों किया क्या है। लेकिन जो हमारी अटैचमेंट होगी उसी फैमिली के साथ ज़्यादा हो जाएगी जिनके साथ हम इतने सालों से रहे होंगे, जिनके साथ हमने अच्छा बुरा बीमार बीमारी वाला हर वो दौर देखो। देखो ऐसा तो नहीं है ना कि बच्चे बीमार नहीं होते होंगे, बच्चे बीमार होते होंगे। जब वो बीमार होते होंगे तो उनको जरूरत, अभी भी जब वो बीमार थे तो सारा सबा जो है वो उनको लेके घूम रही थी और उसकी माँ नहीं थी साथ में। तो बस फिर ये फर्क है ना, माँ बाप ने भी छोड़ा है तो ऑब्वियसली देखो उसके साइड इफेक्ट्स हैं। तो ये इस पूरा का पूरा व्लॉग था, और बहुत सारी चीजें व्लॉग में जो मैं नेक्स्ट व्लॉग में कवर करूंगी। तो होप सो यू लाइक इट। थैंक्स फॉर लिसनिंग, वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय, लव यू।